नमस्कार साथियों, ग्रेटर नोएडा से आप सभी परिचित हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो ग्रेटर नोएडा के नाम से शहर है उसे डेवलप करने का काम करती है। अभी बहुत बड़ी संख्या में ग्रेटर नोएडा को डेवलप कर दिया गया है, लेकिन कुछ पार्ट इस शहर के अभी ऐसे हैं जहाँ तक डेवलपमेंट अभी नहीं पहुँच पाया है और चीज़ें निरंतर आगे बढ़ रही हैं और विकास कार्य दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगली प्लानिंग इस प्राधिकरण की क्या है। अब प्राधिकरण ने ये तय कर लिया है कि ग्रेटर नोएडा जैसा ही एक और शहर बसाया जाएगा, जिसको ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा। ये शहर इस ग्रेटर नोएडा शहर से भी बड़ा होगा। जी बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये शहर ग्रेटर नोएडा से भी बड़ा होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 38,000 हेक्टेयर में बसाया गया है ग्रेटर नोएडा। उसी के जितने भी पार्ट्स हैं सभी इस क्षेत्रफल में ही आते हैं। अब अगली प्लानिंग प्राधिकरण की ये है कि ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 लगभग 44,000 हेक्टेयर में बसाया जाने वाला है। तो इतनी बड़ी प्लानिंग को लेकर प्राधिकरण आ रहा है और आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा से लेके इधर हापुड़ शहर यानी हापुड़ जिले तक का जो भी क्षेत्र है तमाम ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 में काउंट किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल बीते दिनों प्राधिकरण ने एक नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के तमाम ऐसे सेक्टर्स को प्रकाशित किया गया है, जिन्हें आप ये देख सकते हैं कि आगे चल के भविष्य में किस किस तरह की प्लानिंग यहाँ पर आने वाली है। यदि हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो आप देखेंगे बहुत अधिक संख्या में रेजिडेंशियल के सेक्टर्स के साथ साथ यहाँ इंडस्ट्री के सेक्टर भी बसाए गए हैं और नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2 और नॉलेज पार्क 3 ये तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं। और अगर बात करें विश्वविद्यालयों की तो लगभग 7 से 8 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो यहाँ इस क्षेत्र में अभी चल रहे हैं। अब इसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ये तय किया है कि ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 शहर बसाया जाए, जिसमें 44,000 हेक्टेयर में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीनरी, उसके साथ ही साथ रेजिडेंशियल सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स को भी यहाँ पर बसाया जाएगा। ये शहर ऐसा बसने वाला है कि जिसको देखना ही अद्भुत होगा। ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 को डेवलप होता हुआ देखने से पहले प्राधिकरण की सबसे बड़ी प्लानिंग ये है कि वहाँ का जो अधिग्रहण है वो किसान के मन अनुसार किया जाए। जी बिल्कुल, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आमतौर पर देखते हैं आए दिन किसान नाराज है प्राधिकरण की विकास कार्यों से, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं जिन्हें अभी तक भी यहाँ जो किसान कोटा प्लॉट्स किसान को मुआवजे के एवज में दिया जाता है वो अभी तक नहीं मिल पाया है और बहुत वर्ष हो गए यहाँ पर अधिग्रहण हुए। तो ऐसी बड़ी समस्याओं से किसान जूझ रहा है, जिसको लेकर वो आए दिन अपनी नाराजगी जाहिर करता रहता है। अब ऐसी समस्याएं ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 में ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने ये सुनिश्चित किया है कि सबसे पहले जो अधिग्रहण होगा वो किसान के मन अनुसार होगा। मन अनुसार से मेरा संबंध ये है कि यदि आप या आपके गांव के पास किसी तरह की कोई जमीन आपकी ऐसी आई हुई है कि आप उसे अपने मन से नहीं देना चाहते हैं तो प्राधिकरण इस पर विचार करेगा और हो सकता है यदि वहाँ जो प्राधिकरण का मैप है उसके अनुसार वो जमीन नहीं रह सकती तो आपको वो जमीन दूसरी जगह दी जाएगी। तो प्राधिकरण ने ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि किसान की नाराजगी अब नहीं होनी चाहिए, किसान के मन अनुसार ही प्राधिकरण वहां अधिग्रहण करेगा। तो ऐसी चीजें इसलिए हैं कि शहर का जो विकास कार्य है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना आए, कोई रोकथाम ना आए, किसी प्रकार की रुकावट ना आए, जिससे क्या है अगर विकास कार्य रुक जाते हैं तो वो अपनी समय सीमा के अनुसार नहीं हो पाते और सारा ही प्राधिकरण का तालमेल खराब हो जाता है। अब किसान भी अपनी जगह सही है, यदि बहुत बड़ा समय हो गया, बहुत लंबे समय हो गया उसको ज़मीन को दिए हुए और अभी तक भी उसकी ज़रूरत की जो उसका हक बनता है वो उसे नहीं मिला, तो ये भी तय है कि किसान नाराज़ होगा। लेकिन अब आगे ऐसा ना हो, प्राधिकरण उस दिशा में भी कार्य कर रहा है। बीते दिनों प्राधिकरण ने एक मैप भी जारी कर दिया है।
आप देख सकते हैं ये वो मैप है जिसमें तमाम ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के सभी सेक्टर्स को प्रकाशित किया गया है कि कहां भविष्य में किस तरह की प्लानिंग प्राधिकरण लेकर आएगा। तो यदि आप यहां इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो आबादी में निवेश हो, फार्मिंग लैंड में निवेश हो या किसी भी तरह का निवेश यदि आप करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। साथियों, निवेश ऐसी जगह होना चाहिए जहां का भविष्य अच्छा हो, ताकि आप अपना पैसा लगाएं तो आपको अपने पैसे पर अच्छा मुनाफा मिले। इतना ही नहीं, साथ ही साथ इतने बड़े शहर का हिस्सा आप बने, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ निवेश करने से लेकर, शहर की विजिट करने से लेकर, किसी भी तरह की कोई जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो एक बार संपर्क जरूर करिएगा। साथ ही साथ उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो यहाँ ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निवेश करने का मन बना रहे हैं। मैप को जारी करने के बाद प्राधिकरण ने सुनिश्चित किया कि कहां किस तरफ कौन सा सेक्टर बसाया जाएगा। तो इतनी बड़ी प्लानिंग है, प्राधिकरण इस पर बहुत जल्द और बहुत तेजी से काम करना शुरू करेगा। आप सभी देखेंगे कि बहुत जल्दी सब चीजें यहां पर बदल जाएंगी। जिस तरह से यहां रास्तों की कनेक्टिविटी को सुधारा गया है, यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए, या यहाँ पर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र या यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र या तमाम ऐसे आसपास के शहर जिनसे जोड़ने के लिए निरंतर प्राधिकरण नए नए रोड भी बना रहा है। इसी तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2, ये तमाम शहर ऐसे हैं जो आपस में बहुत अच्छी तरह से जोड़े जाएंगे। यहाँ यदि मैं बात करूं, ग्रेटर नोएडा परी चौक से आप सभी परिचित हैं। परी चौक से लेके 105 मीटर चौड़ा एक रोड बनाया जाएगा जो ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 यानी जिला हापुड़ तक जाएगा और उस तमाम शहर को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने में सहायक होगा। तो रोड के साथ साथ वो तमाम कनेक्टिविटी, चाहे मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे पब्लिक कन्वेंस की कनेक्टिविटी हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज के साथ ये शहर यहाँ बसेगा। साथियों, इस तरह की किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।